आइए जानते हैं सफल लोगों की जीवनी जिन्हें सफलता आसानी से नहीं मिली थी। निराशा और असफलता ने कदम कदम पर उनकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने आशा, धैर्य, मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने गलतियों से सीखा और प्रयास जारी रखे। फिर वो दिन भी आया जब सफलता और शोहरत उनके जीवन में आई। सफल व्यक्ति की कहानी, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी इन हिंदी। महान लोगों की कहानी। इस लिस्ट में ऐसे 10 व्यक्तियों के सफलता पाने की कहानी है जिन्हें सफल होने में संघर्ष और काफ़ी समय लगा। इन्हें खुद भी नहीं पता था कि सफलता कब मिलेगी, लेकिन इन्होंने जीवन की हर परिस्थिति का सामना करते हुए हार नहीं मानी। अगर इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती तो शायद इन्हें संघर्ष ही न करना पड़ता। ये तो इनकी लगन की कहानी है जिसने सफलता के रास्ते खोल दिए। एक जेन कुम। व्हाट्सएप ऐप के आविष्कारक जॉन कॉम आज एक अमीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन युवावस्था में टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें फेसबुक और ट्विटर के जॉब इंटरव्यू में निराशा हाथ लगी। उन्हें दुख तो हुआ, पर उन्होंने सोचा कि जीवन अनंत अवसरों का मिला है, ये न सही आगे कोई न कोई और अवसर तो मिलेगा ही। 35 साल की उम्र में उन्होंने व्हाट्सएप ऐप पर काम करना शुरू किया। व्हाट्सएप जबरदस्त रूप से लोकप्रिय हुआ और इस सफलता ने जेन कुम को सफलता के आसमान पर पहुंचा दिया। फेसबुक ने जेन कुम से व्हाट्सएप खरीदने के लिए $19 बिलियन, करीब 1,38,305 करोड़ रुपये दिए हैं, जिससे जॉन कॉम रातों रात एक मल्टी बिलियनियर बन गए। जॉन कॉम व्हाट्सएप स्टोरी हिंदी टू। माइकल एरिंगटन। दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी वेबसाइट टेक्क्रंच के मालिक माइकल एरिंगटन स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से शिक्षा प्राप्त एक वकील हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज लॉ के क्षेत्र में कुछ वर्षों तक काम किया। इस काम के साथ ही उनको पार्ट टाइम ब्लॉग लिखने का शौक था, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के बारे में जानना पसंद था। उनके लिखे आर्टिकल लोकप्रिय होने लगे तो वे भी बिजनेस करने की इच्छा से लगातार कई स्टार्टअप से जुड़े और कई बिजनेस भी किए, पर कुछ खास सफलता नहीं मिली। 35 वर्ष की उम्र में माइकल ने techcrunch.com नामक टेक ब्लॉग शुरू किया। आज लाखों डॉलर की कमाई करने वाला ये ब्लॉग दुनिया के टॉप वेबसाइट्स में शुमार है, जिसकी टेक न्यूज़, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी जगत की खबरें महीने में करोड़ों लोग पढ़ते हैं। माइकल एरिंगटन को दुनिया भर में इंटरनेट पर सबसे पावरफुल लोगों में माना जाता है। माइकल एरिंगटन टेक्क्रंच स्टोरी हिंदी 3। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड अभिनेता साइंस ग्रेजुएट नवाजुद्दीन ने अपने करियर की शुरुआत एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के रूप में शुरू की। इसके बाद वो 22 साल की उम्र में दिल्ली आकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखने लगे। कोर्स पूरा करने के बाद नवाज मुंबई आ गए और उनके कड़े संघर्ष के दिन शुरू हुए। सरफरोश, मुन्ना भाई, MBBS जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल और कई शॉर्ट फिल्म में काम करके वर्षों तक उन्होंने अपना गुजारा किया। ये सब 33 वर्ष की उम्र तक चलता रहा, जब उन्हें पहली बार अनुराग कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे फिल्म में नोटिस किया। इसके बाद उन्हें कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में रोल मिले और उनके दिन बदलने लगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी स्टोरी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि उन्होंने अपना खर्च निकलाने के लिए कुछ समय तक वॉचमैन, कुक का कार्य भी किया था। उनकी मां की एक बात उनका धैर्य बनाए रखती थी। वो कहती थी, घूरे के भी दिन बदलते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। मतलब एक जगह पड़ा हुआ कूड़ा भी हमेशा वही नहीं रहता, सो तुम्हारा समय भी जरूर बदलेगा। 4 जिमी वेल्स। विकिपीडिया वेबसाइट बनाने वाले व्यक्ति जिमी वेल्स ने फाइनेंस में मास्टर्स शिक्षा प्राप्त की है और फिर वर्षों तक फाइनेंस के क्षेत्र में काम किया। साल 2001 में 35 वर्ष के जिमी वेल्स ने विकिपीडिया वेबसाइट की शुरुआत की। जिमी वेल्स विकिपीडिया हिंदी स्टोरी। आज यह ऑनलाइन फ्री इंसाइक्लोपीडिया दुनिया की 5वीं सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट है। हर दिन लाखों करोड़ों लोग किसी भी विषय की जानकारी पाने के लिए विकिपीडिया पर ही आते हैं। इस वेबसाइट की असीमित पहुंच की वजह से वैल्यू का ठीक अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन यह संभवतः हजारों करोड़ डॉलर में है। 5 रे क्रोक। मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट शुरू करने वाले सफल उद्योगपति। मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत करने से पहले रे क्रोक ने कई तरह की नौकरियां की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गलत उम्र बताकर रे क्रोक केवल 15 वर्ष की उम्र में रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए। ये उनकी पहली नौकरी थी। इसके बाद 52 साल की उम्र तक रे क्रोक ने कई तरह की नौकरियां की, जैसे कि पेपर कप बेचना, रियल एस्टेट एजेंट का कार्य, म्यूजिक बैंड में पियानो बजाना, मिल्कशेक मिक्सर बेचना आदि। रे क्रोक हिंदी स्टोरी। 52 वर्ष की उम्र में रे क्रोक ने रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड के साथ मिलकर मैकडॉनल्ड फास्ट फूड चेन बिजनेस की शुरुआत की और बाद में ओनर बन गए। मैकडॉनल्ड बिजनेस की वैल्यू अरबों डॉलर में है। 6 कर्नल सैंडर्स। KFC रेस्टोरेंट शुरू करने वाले उद्योगपति मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रोक की तरह ही कर्नल सैंडर्स ने भी अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में कईयों तरह की नौकरियां की, जैसे कि स्टीम इंजन वर्कर, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्समैन, पेट्रोल पंप वर्कर, खेती घोड़ागाड़ी की पुताई वाला, ट्राम रेल में कंडक्टर, आर्मी वर्कर, वर्कशॉप वर्कर, वकील, फेरी बोट कंपनी शुरू की, लैंप बनाने की कंपनी शुरू की, सेल्समैन, मोटेल खोला, कैफेटेरिया चलाया आदि। 65 वर्ष की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने KFC केंटुकी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट चेन शुरू की। कर्नल सैंडर्स KFC हिंदी स्टोरी। 1009 घरों में दरवाज़ा खटखटाने के बाद उनकी पहली रेसिपी बिकी थी।
आज दुनिया भर में 24,000 से अधिक KFC फास्ट फूड स्टोर्स हैं। कर्नल सैंडर्स का असली नाम हरलैंड डेविड सैंडर्स था। कर्नल सैंडर्स को आर्मी से कर्नल की उपाधि नहीं मिली थी। अमेरिका के केंटुकी शहर में देश और समाज के लोगों के प्रति अच्छे कार्य करने वाले लोगों को केंटुकी कर्नल की उपाधि दी जाती है। यही कर्नल उपाधि बाद में उनके नाम से जुड़ सी गई और वे कर्नल सैंडर्स कहलाने लगे। 7 चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब के लेखक चार्ल्स डार्विन एक प्रकृतिवादी, भूगर्भशास्त्री और जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन ने ही क्रमविकास एवोल्यूशन के सिद्धांत की खोज की। डार्विन ने 50 वर्ष की उम्र में अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जीवजाति का उद्भव किताब लिखी। चार्ल्स डार्विन हिंदी स्टोरी चार्ल्स डार्विन ने इस किताब में बताया कि कैसे विभिन्न जीव प्रजातियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। डार्विन ने ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत खोजा, जिससे पता चलता है कि क्यों कुछ प्रजातियां हजारों सालों तक बनी रही और बाकी मिट गईं। जीव जगत के अध्ययन में चार्ल्स डार्विन का स्थान भगवान के समान माना जाता है। 8 J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर बुक्स के लेखक। 30 वर्ष की उम्र तक J.K. रोलिंग का जीवन कई उथल-पुथल और निराशा से भरा हुआ था। उनकी मां की मृत्यु, असफल शादी, घरेलू हिंसा, गर्भपात, तलाक की वजह से वे बुरी तरह टूट चुकी थीं और गहरे डिप्रेशन, गरीबी और आत्महत्या के विचारों से जूझ रही थीं। इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की खातिर खुद को संभाला और परिस्थितियों का मुकाबला किया। द क्राउलिंग स्टोरी इन हिंदी। 31 वर्ष की उम्र में J.K. रोलिंग की पहली किताब छपी और आने वाले वर्षों में बाकी 6 किताबें और 8 फिल्में आई। हैरी पॉटर किताब और फिल्म की सफलता से 7,400 करोड़ की कमाई करने वाली दुनिया के सबसे अमीर लेखकों में एक J.K. रोलिंग ने युवावस्था के अंत में पहली बार सक्सेस का स्वाद चखा। 9 अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के महानायक। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के एक्टिंग करियर की शुरुआत भी काफ़ी संघर्षपूर्ण रही। ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट होना, लंबी हाइट की वजह से रोल न मिलना, अच्छे रोल न मिलना जैसी समस्या ने उन्हें लंबे समय तक सफलता से दूर रखना। 27 साल की उम्र में जब वो हिम्मत हार कर अभिनय क्षेत्र छोड़ने ही वाले थे कि उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म में एक रोल मिला। फिल्म फ्लॉप रही और अमिताभ का संघर्ष चलता रहा। अमिताभ बच्चन का संघर्ष 29 वर्ष की उम्र में राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद आई। फिल्म पसंद की गई और अमिताभ को फिल्म जगत के लोग पहचानने लगे। 31 वर्ष की उम्र में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और आखिर उनके जीवन में सक्सेस और शोहरत का दौर शुरू हुआ। अमिताभ अपने पिता की एक बात अक्सर बोलते हैं, मन का हो तो अच्छा और मन का न हो तो और भी अच्छा। मतलब अगर आपके मन का नहीं भी हो रहा तो घबराए नहीं, परमपिता ने अवश्य ही आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। 10 मार्क ट्वेन, प्रसिद्ध किताब एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर के लेखक। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस ये सुप्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन का असली नाम था। मार्क लेखक बनने से पहले अमेरिकन सिविल वॉर में रिवरबोट पायलट और सोल्जर के रूप में कार्यरत थे। करियर के चुनाव की इस गलती को मार्क ने बाद में सुधारा और लेखक बनने पर ध्यान केंद्रित किया। मार्क ट्वेन स्टोरी इन हिंदी। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस ने मार्क ट्वेन का उपनाम रखा और लिखना शुरू किया। 41 वर्ष की उम्र में उनकी पहली किताब प्रसिद्ध एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर आई और जिससे उनके महान लेखन करियर की शुरुआत हुई। हम आशा करते हैं कि सफल लोगों की जीवनी व कहानी आपको पसंद आई होगी। आप भी ये लेख अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर फॉरवर्ड और शेयर जरूर करें जिससे वो भी ये जानकारी पढ़कर प्रेरणा ले सकें।